Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 28. It is of subject English, class 9th and dated 14 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपके पास एक एक्सट्रैक्ट गिवन है. आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको वो अटेम्प्ट करने हैं. और ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका कौन सा है? लिटिल गर्ल से लिया गया है. तो चलिए आइए रीड करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसमें जो लिटिल गर्ल है, ठीक है, वो अपने फादर से डरती है और वो कह रही है कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. और ही कौन है? उसके फादर. तो कह रहे कि ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो उसके लिए जो उसके फादर हैं वो डरने की चीज़ है, यानी कि जब भी वो अपने फादर को देखती है तो डर जाती है और उनको कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से अवॉइड कर दें. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस व्हेन शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और रोज़ पापा ऑफिस जाने से पहले जब उसके रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल सा नॉर्मल सा किस करते हैं और वो पापा को गुड बाय कहती है. तो बहुत ही डरी सहमी रहती है वो फादर के सामने. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके पापा नीचे जाने लगते हैं, रास्ते में होते हैं, तो जो कैरेज की जो आवाज़ है वो धीरे ऑब्वियस ही बात है, जब हम पास होते हैं आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जैसे बाइक से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं तो धीरे जो आवाज़ है वो दूर जाती है. तो यहाँ पर उसके फादर की भी आवाज़ क्या है, धीरे दूर जा रही है. तो जैसे आवाज़ धीरे होती जा रही है तो उसको खुशी मिल रही है कि अब मेरे फादर जा चुके हैं. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो शाम को जैसे ही फादर आते हैं तो घर में चहल पहल सी मच जाती है. वो सबको काम पर लगा देते हैं कि मेरी चाय लेकर आओ, मेरी स्लिपर्स नहीं है, मेरा न्यूज़पेपर नहीं है. तो वो वहाँ पर स्टेयरकेस के पास खड़ी होकर ये सब चीज़ें देखती है. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो उस लिटिल गर्ल का नाम क्या है? केजिया. तो उसकी मदर उसको आवाज़ मारती हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. तुम बहुत अच्छी लड़की हो, यहाँ पर आओ और फादर के जो बूट्स हैं वो उतार दो, रिमूव कर दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली still across the hall and push open the drawing room door. और धीरे से वो नीचे आती है, स्लोली धीरे इसलिए आ रही है क्योंकि वो फादर से डर रही है. तो फादर के पास आ रही हैं और धीरे ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जैसे ही वो पास में आती है तो उसके जो फादर हैं स्पेक्टिकल्स जो है वो नोज़ पर कर और उसको नीचे से जब हम नोज़ पर रखते हैं और ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा उसकी आईज़ को देखकर, उसकी फादर की आईज़ को देखकर उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसको टेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज शूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. कि वो फादर से बोल रहे हैं कि जल्दी आओ, फटाफट बूट्स को उतारो, शूज़ को उतारो, और क्या तुम आज अच्छा बिहेव किया तुमने आज सारा दिन में घर पे. तो फादर घर पे आने के बाद उससे कुछ बात कर रहे हैं और उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. आई डोंट नो फादर. यहाँ ड डी जो है रिपीट की गई है साउंड, ड. तो ड डोंट, तो इट मीन्स वो यहाँ पर डर के बात कर रही है कि आई डोंट नो फादर, कि मुझे नहीं पता कि आज तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया. तो हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी गर्ल बनी रही सारा दिन. आई डोंट नो फादर. यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू डॉक्टर. और वो डर से ऐसे कांप रही है और ड जो साउंड है उसकी रिपीट हो रही है. तो उसके फादर कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे स्टैमर करोगी, हकलाओगी, तो तुम्हारी मम्मी को तुम डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रही हो, हकला रही हो.
शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, और ये जो केजिया है वो किसी और के सामने इतना स्टटर नहीं करती जितना अपने फादर के सामने स्टटर करती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके फादर के साथ उसकी नहीं बनती और वो फादर के सामने जब होती है तो उनसे बहुत ज़्यादा डर जाती है. had quite given it up, but only with his father because then she was trying so hard to say words properly. सिर्फ फादर के साथ ही स्टैमर करती है क्योंकि उस समय वो सोच समझ के बोलती है कि मैं अपने पापा के सामने क्या सोच समझ के बोलूँ. और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान है जब किसी के सामने सोच के बोल रहा है तो वो अटकेगा, लेकिन अगर आप किसी के सामने फ्रीली बात करते हो तो वो स्टैमरिंग जो है वो नहीं होती. ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट था आपका लिटिल गर्ल से लिया गया था. इसकी जो मेन जो लीड रोल है वो फादर और केजिया हैं, और केजिया जो है अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती हैं और उसके फादर भी छोटी छोटी बातों को पर उसको डांटते हैं. ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं. इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर्ड डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू समवन. तो फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ऐसा पर्सन जिससे डर लगे. तो किसका मतलब फिगर टू बी फियर्ड नहीं है. डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू समवन, तो स्ट्रिक्ट तो होता है. स्ट्रिक्ट पर्सन के सामने हम डरते हैं, डिसिप्लिन इंसान से भी डरते हैं, मैजेस्टिक पर्सन से भी डरते हैं, फॉर्मिडेबल पर्सन से हम नहीं डरते. ठीक है, तो फॉर्मिडेबल पर्सन, तो फॉर्मिडल जो होता है इंस्पायरिंग फियर, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होगा, फॉर्मिडेबल. The noise of the carriage growing fainter and fainter means that it was, जो noise जो थी, आवाज़ थी कैरेज की, वो धीरे धीरे कम हो रही थी. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टॉप्ड नियर बाय, गोइंग अवे, कमिंग बैक, मूविंग टू स्लो. तो इसका आंसर होगा गोइंग अवे, कि इसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर जा रही थी. इट वॉज गोइंग अवे, बी पार्ट. नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द गर्ल एज पर एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो गर्ल की एग्जैक्ट फीलिंग्स के बारे में आपने बताना है. यस वो स्केर्ड थी, यस वो स्केर्ड थी. वो एनर्जेटिक थी, नहीं वो एनर्जेटिक तो बिल्कुल नहीं थी. पैनिकी थी, वो डर जाती थी, मीन्स एंग्जाइटी, या बहुत ज़्यादा जब फादर आते थे तो इधर उधर घूमना शुरू हो जाती थी, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था. तो यस शी वॉज पैनिकी. कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी. चैटी भी नहीं थी. अफ्रेड, यस वो डरती थी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 3 एंड 6. तो 1, 3 एंड 6 इज द सी. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. देयर इज अ फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ इन द एक्सट्रैक्ट. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट द वैलिड फ्रेज. तो अब जैसे हमारे पास वर्ड्स टेक है, टेक के साथ आपको बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं. टेक ऑफ हमारा वर्ड होता है, फ्रेज होता है. टेक अप, टेक अवे, टेक इनटू, टेक इन. तो 4 आपको फ्रेजल वर्ड्स दिए, तो कौन सा फ्रेजल वर्ड नहीं होता. टेक अप तो होता है, टेक अवे भी होता है, टेक इन भी होता है, और टेक इनटू नहीं होता. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा, ऑप्शन सी. टेक इनटू कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता. टेक इन होता है, टेक इनटू नहीं होता. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. द फादर सजेस्टेड टू केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी. फादर ने सजेस्ट किया कि केजिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ. क्यों? बिकॉज शी स्पोक इन सम अदर लैंग्वेज, वो दूसरी लैंग्वेज में बात करती थी. शी वुड कीप ऑन टॉकिंग, वो सिर्फ बात ही करती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी. शी हैड नेवर स्पोकन अ सिंगल वर्ड, क्योंकि उसने कभी कोई बात नहीं बोली थी. और शी स्टैमर्ड व्हेनेवर शी स्पोक, क्योंकि वो बात करते वक्त स्टैमर करती थी, हकलाती थी. इसीलिए उसके फादर ने सजेस्ट किया कि उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. ठीक है, सो आई होप बच्चों ये आपको इजी सी छोटी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी. इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स.